अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, आज हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़्यादती की जा रही है वो हम सब की नज़रों के सामने है। आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, आप समझते होंगे कि इस वीडियो के अंदर ये लोग बैठे हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक जानिब एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, दूसरी जानिब 15-16 शरारती लोग बैठे हुए हैं। मामला ये है कि ये बुज़ुर्ग ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान इन शरारती लोगों ने इन बुज़ुर्ग के साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कि इनको गाली भी दी और इनको मारा पीटा। इस शक में कि इनके पास गोश्त है। क्या मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गोश्त नहीं खा सकता, बल्कि संविधान ने उसे इजाज़त दी है। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के मुताबिक उठता बैठता खा और पी सकता है। क्या शक की बुनियाद पर किसी को मारा पीटा जा सकता है? दूसरी चीज़ ये कि ऐसी शरारतें आए दिन मुसलमानों के साथ क्यों होती हैं? इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती ताकि ऐसी शरारतें बंद हों? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आगे ऐसी शरारतें न हों। ये सिर्फ़ इन बुज़ुर्ग के साथ हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले एक बुज़ुर्ग की दाढ़ी भी नोची गई। और अभी एक मामला और आया हरियाणा का, उसमें एक साबिर नाम के शख्स को गोश्त के शक की बुनियाद पर मारा पीटा गया, यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो गया। हालांकि वो शख्स मज़दूरी करता था और कबाड़े का काम करता था। क्या मुसलमानों के साथ ऐसी जुल्म ज़्यादती होती रहेगी? नहीं, बल्कि हम संविधान के दायरे में रहकर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इन लोगों के ख़िलाफ़ प्रशासन से भी मांग करेंगे कि ऐसे शरारती लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आपस में इत्तेफाक व मोहब्बत से रहते रहें। ऐसे लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं और उनको तोड़ने का काम करते हैं। इन बुज़ुर्ग ने इंटरव्यू में क्या कहा, पूरा मामला जो इनके साथ पेश हुआ इन्होंने बताया। आप उनके इंटरव्यू को भी सुने हुए थे, लेकिन उनके साथ उस ट्रेन में मारपीट हुई और मारपीट के बाद जो आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की, उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल किया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जीआरपी ने, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है। जिन शख्स के साथ ये मारपीट हुई वो इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अली। क्या उम्र है आपकी अशरफ साहब, और कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? मेरी उम्र है 72 साल जी। मैं 40 गांव से कल्याण आ रहा था। तो कल्याण आते ही गाड़ी स्टेशन पे रुकी और स्टेशन पर रुकने के बाद में मैं कल्याण के लिए उतर रहा था। जिस वक्त मैं कल्याण के लिए उतर रहा था, आगे गेट के पास भीड़ ज़्यादा थी और मेरे साथ में कुछ सामान था। तो मैं सामान की बैग लेने के लिए बेंच के नीचे की सीट पे मैं झुकने लगा। बाकी पैसेंजर उतर गए थे। जैसा मैंने बैग, मेरा वाला नीचे जो थैली रखा था, वो बैग लेने के लिए गया और इन लोगों ने मेरे को झपट के पकड़ लिया और मेरे को ये कहा कि बोले इसमें मांस है। मैं बोला ठीक है, मांस है, तो मेरे को यहाँ कल्याण उतरना है। तो उन्होंने मेरे को 4-5 लड़कों ने मेरे को दबोच लिया। दबोचने के बाद में मेरे को
गाड़ी ट्रेन से शुरू हो गई, मेरे को कल्याण उतरने नहीं दिया गया। कल्याण से थाना तक पूरे रेलवे के अंदर मेरे को 10-12 लड़के इधर से उधर से ढूसा मार रहे थे, मुंह पे ढूसा मार रहे थे, कमर में इधर से लाता मार रहे थे, पेट में लात मार रहे थे, मेरे को आँख को भी ढूसा मारे। इधर पूरा मेरा बॉडी ऐसा हो गया था कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में मेरे साथ में मैं अकेला होने की वजह से 10-15 लड़के थे। ये इसमें मांस है, कौन सा मांस है? मैं बोला इसमें भैंस का मांस है और गोनी बरनी के अंदर रखा हुआ था। तो उन्होंने ये मेरे को चाकू बता के जोर ज़बरदस्ती करके हम जैसा बोल रहे हैं वैसा बोलने का और हमको चाकू का डर बता के मेरे को उन्होंने ये बोला कि ये गौ मांस बोलना, बैल का मांस बोलना। और ये बोलने के बाद में मेरे को वो वीडियो शूटिंग किया और वीडियो शूटिंग के दौरान ही इतना मारा है मेरे को, हर तरफ से चारों तरफ से मेरे को 15-20 लड़के मारने लगे। जब बीच में स्टेशन के करीब पहुंचने लगे, उसमें से एक शख्स बोलता है की याला गाडी चालती गाडीमधून फेकून द्या, याला मारून टाका, याचा माल भी फेकून दिया और याला भी फेकून दिया। मैं घबरा गया। घबराने के बाद में मैं 40 गाँव जैसे ही थाना रेलवे स्टेशन आया, मैं गाड़ी रुकी, मैं गाड़ी लेके गाड़ी के अंदर गेट से उतरा, वो लोग भी मेरे पीछे पीछे उतरे और पुलिस स्टेशन सामने ही पुलिस स्टेशन था। मैं पुलिस स्टेशन की ऑफिस में जाके वहाँ चला गया। मेरे पीछे पीछे वही 5-6 लड़के और आ गए और पहले मेरे को वहाँ अंदर डरा रहा था कि भाई तुम पुलिस कंप्लेन करने का नहीं, अगर पुलिस कंप्लेन करोगे तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तो वो हिसाब से मैं पुलिस स्टेशन पे आया, तब मेरे को मारपीट कम हुई और मैं पुलिस स्टेशन से पुलिस साहब को मैंने बताया, बोला है कि भाई मैं मांस लाया था, भैंस का मांस है, मैं बच्चे मेरी लड़कियां रहती है 2 लड़कियां, ये लड़की के लिए छोटे बर्नी के अंदर, एक बर्नी के अंदर 1 किलो, दूसरा बर्नी के अंदर 1.5 किलो, ऐसा प्लास्टिक का बर्नी था। वो बर्नी के अंदर मैं मांस लाया था क्योंकि इनको हमारे बच्चियां जो है गांव का जो मांस होता है उनको ज़रा टेस्ट लगता है, इसके लिए मैं इस हिसाब से ये मांस में लेके आया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो मांस का निम्मत करेंगे और मेरे साथ में ये लड़के इतनी बदतमीजी करेगी। पैसे निकाले थे किसी? हाँ, और मेरे पास से जब मैं उतरने लगा थाने पर, रेलवे गाड़ी उतरने लगा, तब 2-3 लड़कों ने मेरे पास से जो शर्ट में पैसे वगैरह है सब मेरे पास से छीन लिए थे और ये कह रहे थे कि इसके पास एक पैसा ना रखो, ये ना कोई ट्रेन से जावे या कोई रिक्शा से जावे, ये इसके पास पैसा भी मत रखो। ये कहकर मेरे को नीचे उतरने दिया गया और मेरे पास से पूरे पैसे 2800 रुपया, 500 की 5 नोटें थी और 100 की 3 नोटें थी, ऐसे कुल 2800 रुपया मेरे जेब में से निकाल के छीन लिया गया और मेरा पूरा कुर्ता जो है पूरा फाड़ फाड़ के निस्त नाबूद कर दिया। मैं खाली बदन, खुला बदन पुलिस स्टेशन में पहुंचा हूँ। ये लड़के क्या आपके साथ वहाँ से ट्रैवल करके आ रहे थे? क्या सीट को लेके पहले झगड़ा हुआ था और फिर आपको उन्होंने पहचान कर रखी थी आपकी? ये ट्रेन धुलिया से आती थी है, धुलिया से ट्रेन जब 40 गाँव आई है तो पहले ऐसे ही ट्रेन में लड़के थे, पूरे बोगी के अंदर सब ये मिलिट्री में पुलिस फोर्स में भर्ती करने वाले पूरा बोगी भरा हुआ था। उसमें खाली मैं अकेला मोमेडन था और 1-2 लेडीज़ मोमेडन बाजू की सीट पे बैठी थी। अब वहाँ से 40 गाँव से मैं जब गाड़ी में ट्रेन में सफ़र किया, मैं 40 गाँव से नासिक तक ट्रेन में पूरा खड़े खड़े आया हूँ और पूरा खड़े खड़े मेरा सफ़र हुआ। जब बाद में मैं जहाँ खड़ा था उसके ऊपर के सीट पे एक बच्ची बैठी थी, उसका पिताजी नीचे बैठा हुआ था, वो उसके पिताजी ने वो लड़की को उठा के उसकी गोद में ले लिया। छोटी बच्ची थी 3-4 साल की, वो बच्ची की जगह सीट खाली हुई तो मैं वहीं खड़ा था, तो मैं वो सीट के ऊपर जल्दी से चढ़ के बैठ गया
तो सामने वाले जो लड़के ऊपर थे, की सीट पे बैठ गए। हाँ ऊपर की सीट पे, जहाँ बैग वगैरह रखा जाता है, जी, जी। जनरल डब्बा था, जी। जहाँ बैग वगैरह रखा जाता है, उस पे 2 सीट उधर बाजू बैठे थे और बाजू में बच्ची बैठी थी। उसके पिताजी ने बच्ची को लेके नीचे ले लिया, मांडी पे ले लिया। वो जगह खाली हो गई तो मैं ऊपर जाके बैठ गया। तो जो सामने वाले जो लड़के थे सामने, सब मेरे को घूर घूर के देखने लगे, ए उतर नीचे, वो उसका जगह है, हमारा आदमी का जगह है। मैं बोला हूँ मैं चालीगांव से खड़े खड़े आया हूँ, मेरे पैर अभी पकड़े गए हैं, मेरे को चलने में फिरने में बहुत दुश्वारी होती है, मैं थोड़ा बैठ गया हूँ, तो आप थोड़ा इंसानियत के नाते मैं बैठ गया हूँ। नहीं बोले उतरना पड़ेगा, तेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं उतर सकता हूँ। बाजू में लड़का खड़ा था, वो मेरे को बैठना है। वो लड़का बाद में बाहर स्टेशन से बाद में आया था, तो उसको बैठाना चाहते थे, लेकिन मेरे को नहीं बैठने दे रहे थे, मेरे साथ में भेदभाव कर रहे थे। ये वजह से मैं बैठा रहा और उसको बोला बाजू में थोड़ी जगह है, ये जगह पे आप बैठ जाओ। वो लड़का बोला मैं इतनी जगह में कैसा बैठ सकता हूँ, तो आप थोड़े से जगह पे बैठ जाओ, आप बाकी मेरे मांडे पे बैठ जाओ। मैं ऐसा उसको बोला एडजस्ट कर लेंगे, बैठ जाओ। उनको बहुत गुस्सा आया और मेरे को ऐसा लगा उनको कि भाई ये बाबा बहुत हठधर्मी कर रहा है, तो उनके मन में मेरे लिए क्रोध पैदा हो गया। वहाँ से कौन से स्टेशन पे हुआ था? नासिक स्टेशन छूटने के बाद, नासिक स्टेशन छूटने के 10 किलोमीटर के बाद में जब मैं ऊपर की सीट पे बैठा, जब वहाँ से मामला शुरू हुआ। तो ये वही लड़के थे जो बाद में फिर आए, जिनके साथ आपकी सीट वही लड़के थे। जब मैं कल्याण स्टेशन आ चुका था, कल्याण स्टेशन पे आने के बाद जब गाड़ी रुक चुकी थी, पैसेंजर उतर रहे थे, मैं भी उतरने के लिए रेडी तो आप था। सीट से नीचे आए वो सीट से मैं नीचे आ गया और नीचे आपका सामान रखा था? नीचे सामान था, वो सामान लेके मैं उतरने के लिए कोशिश किया। जैसा ही मैंने वो मेरा सामान खींच के निकाला, वैसे ही वो लड़कों ने मेरे को पकड़ के घेर लिया। 4-5 लड़कों ने एकदम मेरे को जकड़ लिया और जकड़ने के बाद में मेरे को हलने नहीं दिया। उसी टाइम में ट्रेन शुरू हो गया, मेरे को उतरते नहीं आया। वापस ट्रेन थाने की तरफ चलने लगी। जब ट्रेन चलने लगी तो सब कोई ढूसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई गंदी गंदी गाली दे रहा है, कोई माँ बहन से गाली दे रहा है, और कोई ऐसा लगता है कि ये अकेला है क्या। तो आप जो मांस लेके आ रहे थे वो तो किसी पन्नी में था या ऐसे? छोटी बरनी थी, बरनी प्लास्टिक का जो चॉकलेट का बरनी होता है, तो उसको किसी आपने के अंदर वो पैक किया हुआ था। हाँ, तो आप आपने उस करने के बाद उसके ऊपर से वो गेहूं की 30 किलो की प्लास्टिक की गोनी आती है, वो उसके ऊपर से पैकिंग किया हुआ था। मतलब बाहर से ऐसा दिख नहीं रहा था? बिल्कुल नहीं दिख सकता था ना। तो उन्हें कैसे दिख गया? उन्होंने क्या सफ़र के अंदर कुछ देखा होगा कि भी इसमें कुछ तो भी सेंट आ रहा है, बास आ रहा है, हो सकता है उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा, तो उन्होंने ऐसा एहसास किया कि इसमें मांस हो सकता है। तो आप जब पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने शिकायत ली आपकी? स्टेशन पे जब पुलिस थाने में पहुंचा है और वो बाकी के 10-15 लड़के मेरे साथ में मेरे पीछे आने लगे और वो मेरे को बोले कि पुलिस कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस कंप्लेंट करना नहीं। मेरे को किसी ने एक चाकू बताया और दूसरा एक लड़का था, वो आने के बाद में पुलिस से 2 शब्द उसने क्या बोला है, इसके पास मांस है और इसको ऐसा है, इसको क्या करना है। पुलिस को भी बोला उसने? हाँ, पुलिस को भी उन्होंने, उनकी बात हुई। फिर वो चले गए? हाँ, तो वो बाकी लड़के जो थे, ट्रेन जब आगे छूटने लगी, चलने लगी, तब वो बच्चे दौड़ते दौड़ते सब चले गए। उसमें से 1-2 लड़का जो था वो थोड़ा रुका हुआ था। वो रुकने के बाद में पुलिस से बात किया, पुलिस ने उसका नाम पूछा, उसका एड्रेस पूछा, और तुमने कंप्लेन वाले इसको लाए है क्या ऐसा, तो इसके साथ में आए हैं क्या, तो बोले हाँ। वो उसने नहीं लाया, मैं खुद उतर के पुलिस स्टेशन में आया हूँ, उन्होंने मेरे को नहीं लाया है। तो पुलिस को कल ही शिकायत बता दी थी आपने पूरी? हाँ, तो मैं ये बोला हूँ कि अभी मामला मेरे पास गोश्त का मामला था, मैं बोला बच्चे शरारत करते हैं, जाने दो, छोड़ो। मेरे को मन में और मेरे को इतना डर डाल दिया था कि मैं कुछ बोल ना पाऊँ या मैं कुछ दिमाग से सही बात कर भी नहीं पाता था। इसकी वजह से मैंने बोला कि भाई जाने दो, छोड़ो, बच्चे हैं। इसकी वजह से मेरे को बोला कि भाई तुमको हम छोड़ देते हैं, तुमको अरेस्ट नहीं करते हैं, और ये तुम्हारा मास्क की जो बरनी है तुम लेके चले जाओ। तो आप वो मांस लेके चले गए? अच्छा, वो मांस लेके फिर मैं लेके चले गया। मेरे को कल्याण में कोन में जाना था, कोन के बीच में बड़ा खाड़ी है, समुद्र का बड़ा खाड़ी है। मेरे को जब गुस्सा आया, मेरे को ये लगा
कि इस मास्क की वजह से मेरे को बेइज्जत किया, मेरे को मारा ठोका है। तो मैंने गुस्से में आके वो पूरा मास्क खाड़ी में फेंक दिया। अच्छा, तो फिर आज क्या हुआ? अब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने फिर से संपर्क किया, आपको क्या हुआ? अब मैं समझा कि भाई अब हो गया, मामला ख़त्म हो गया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ में ज़्यादती किया। वो वीडियो बना के मेरा वो सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर उन्होंने पूरा वायरल कर दिया। तब मेरे को जब दिमाग में सही बात समझ में नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि अब इन्होंने इतना प्रकरण बढ़ा दिया, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने गलती करने के बावजूद भी, मेरे को मार झोड़ करने के बावजूद भी, मेरे को गाली गलौज करने के बावजूद भी उन्होंने मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मेरा पूरा वीडियो डाल दिया, जिससे मेरे मन को बहुत दुख हुआ। और इसकी वजह से मैंने सोचा है कि मैं भी पुलिस कंप्लेन दे दूँ। तो पुलिस ने आपके घर पे आके बयान लिया आपका? जी जी। उसमें गलत नहीं है। तो वो बयान दर्ज हो गया, केस दर्ज हो गया, आपको इसकी जानकारी दे दी गई है? नहीं जी, बयान हो गया, लेकिन बयान में मेरे पास जो था उस वक्त मेरा माइंड जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मेरे को बदन में दर्द भी हो रहा था और मैं कुछ थोड़ा सा ऐसा नींद का जैसा लगता था। उसमें मैंने बात करने में जो मुद्दा का जो बात करना चाहिए था वो मेरे से नहीं बोला गया, वो मैं अभी अपने तौर पे बोलना चाहता तो हूँ। पूरी बात आप नहीं बता पाए पहले के बयान? नहीं। तो अभी आप पुलिस थाने आए हैं वापस पूरी बात बताना? हाँ, तभी आया हूँ मैं पुलिस थाने में और मैं अपनी बात को पूरी तरह से बयान करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या नाम बताया आप? मेरा नाम अशरफ अली। अशरफ अली। अशरफ अली साहब हैं, 72 साल उम्र है और 40 गांव से कल चले थे और इनके साथ ट्रेन में जो वाक़या हुआ उसका वीडियो बना के वायरल किया गया, जिसके बाद पुलिस के संज्ञान में मामला आया। हालांकि कल भी ये पुलिस थाने पहुंचे थे, लेकिन कल डरे हुए थे और उन्होंने बात को बढ़ाने की बात नहीं कही। उसके बाद पुलिस ने जाने दिया था, लेकिन आज जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने इनका बयान लिया है, मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इनका कहना है कि पूरी तरीके से बयान नहीं दे पाए हैं, तो फिर से दोबारा पुलिस थाने पहुंचे हैं और बाकी की जो बातें हैं जो और ये बताना चाहते हैं वो पुलिस को ये बताएंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में धुले में रहने वाले 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उन्हें वहाँ हिरासत में भी लिया गया है और उन्हें यहाँ थाने लाने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। तो पूरा वाक़या जिस तरीके से सामने आया है, कहीं ना कहीं ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए काफ़ी एक परेशान करने वाली तस्वीर है और फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी आक्रोश है इसको लेके और आपका एक वीडियो भी वायरल है कि आपने जिसमें कह रहे हैं कि आप हयात हैं, लोग जो हैं वो भड़के नहीं इस मामले में। उस मामले में क्या कहें? मैंने इसके लिए लोगों को ये बताया हूँ कि मैं फ़िलहाल ज़िंदा हूँ, भगवान की कृपा है मेरे पर, मेरे को कुछ अभी मैं इंतकाल नहीं हुआ हूँ और ना मैंने खुदकशी किया हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और मेरा मेहरबानी करके मेरे सब भाई लोग जो भी है, जो मेरे से हमदर्दी रखते हैं, ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। मैं इस मामले के लिए मैं अपनी वीडियो दे रहा हूँ। तो ये सब लोग इससे परेशान, जिस तरीके के वीडियो हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग पे इस तरीके से उन पे हाथ छोड़ना या उनकी पिटाई करना, तो उससे सब लोग परेशान हैं। तो आप सबको ये बातें कहना चाहेंगे कि इससे आक्रोशित ना हो आप, पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है? बेशक बेशक। सबसे मैं इल्तिजा करता हूँ, सबसे मैं आपसे सब दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। और पुलिस कार्रवाई अपना काम कर रही है और जो भी कानूनी तरीके से जो भी काम होगा हम उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कई तरीके के कमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जिन शख्स के साथ ये वाक़या हुआ है वो पुलिस थाने में है, पुलिस ने उनका बयान लिया है, मामला भी दर्ज कर रही है। क्या साफ कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसे में आक्रोशित न हो और पुलिस को अपना काम करने दें। सबसे मेरे हाथ जोड़ के विनंती है, भाई लोग, सब लोग मेरे लिए कोई इतना ऐसा गलत काम ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो और दूसरे के मन को ठेस ना पहुंचाए। मेरी यही आपसे इल्तिजा है। मैं हयात हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मैं अल्लाह के फजल व करम से सही